ये भारतीय जनता पार्टी ही है जहां कार्यकर्ताओं को ध्यान दी जाती है। फिलहाल आपने उपेंद्र कुशवाहा जी के विषय में चर्चा किया, ये उनकी पार्टी के मैटर अंदरूनी मामला है। परिवारवाद के बीच में उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी आरएलएम घिरी हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। जिस तरीके से लगातार परिवारवाद का आरोप लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा पर, तीनों विधायक उनके नाराज चल रहे हैं, तो ऐसे में हमारी बातचीत सीधा बिहार सरकार के मंत्री लखिंदर पासवान से होती है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है एक उदाहरण सेट करते हुए नजर आ रही है बिहार में। वहीं पर दूसरी तरफ उन्हीं के घटक दल आरएलएम में परिवारवाद का जो चर्चा है और खुल करके सामने नजर आ रहा है। तो ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री लखिंदर पासवान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, हम उनके बयानों के साथ आपको छोड़े चल रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा सर, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उदाहरण के तौर पर नितिन नवीन है, आप बिहार सरकार के मंत्री बन गए, पर वहीं पर आपके घटक दल आरएलएम पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है। देखिए, मैंने कहा पहले ही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह विश्वास है एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं और किसी भी राज्य में बिहार सरकार में मंत्री बन सकते हैं। जैसे कि मेरे आपने कहा लखिंदर पासवान, जैसे मुझे देख लीजिए, हमारे पिताजी न तो वार्ड में भी जीते थे और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। हम भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी है और पार्टी ने अभी बिहार सरकार में मंत्री ही बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ही है जहां कार्यकर्ताओं को ध्यान दी जाती है। फिलहाल आपने उपेंद्र कुशवाहा जी के विषय में चर्चा किया, ये उनकी पार्टी के मैटर अंदरूनी मामला है। एनडीए के साथी है, वो एनडीए के नेता है, लेकिन अंदरूनी मामला में हमको टिप्पणी करना उचित नहीं है। पर सर, क्या लगता है एक ऐसे इंसान को मंत्री बना दिया गया जो कि ना एमएलसी है, ना विधायकी का चुनाव लड़ा है, कहीं ना कहीं एनडीए पर भी सवाल उठेगा। युवा है, युवाओं को मौका मिला है और युवा को मौका तो एनडीए की सरकार में परसेंटेज में देख रहे हैं, लेकिन उस सब कुछ के बाद भी यह उपेंद्र कुशवाहा जी की अपने पार्टी है और उनकी अंदरूनी मामला है। उस मामला को बड़ी ईमानदारी से वो देख भी रहे हैं और मजबूती से मिलता रहे। तो इसके लिए मैंने कहा, जो एनडीए के कार्यकर्ता जो विधानसभा लोकसभा चुनाव में तत्परता से लगते हैं और आम जनता को कार्यों में ईमानदारी से लगे रहते हैं, उसे पंचायत चुनाव में जरूर जीतना चाहिए। लेकिन जो लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में विकास का बाधक बनते हैं और एनडीए का विरोध करते हैं, तो वैसे लोग को मैंने अपने समर्थकों से निवेदन किया हूं, जो वैसे लोग को पंचायत चुनाव में मौका नहीं देकर एनडीए के कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए कि पंचायत के प्रतिनिधि और उच्च सदन के मेंबर सब मिलकर विकसित बिहार बनाने में एक दूसरे को सहयोग करें। तो सर, आपका मानना है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जो शानदार जीत एनडीए ने हासिल की, पंचायत चुनाव में भी वही नजर निश्चित मिलेगा। कई राज्य में पार्टी स्तर पर चुनाव हो रही है। मेरा मानना है कि बिहार में भी इस प्रकार का चुनाव हो तो एक विकास का, एक विकसित बिहार बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। और पूरी व्यवस्था जो है वह सरकार जब विकास जो भी ले जाना चाहता है धरातल पर, वो आसानी से उसका धरातल पर विकास पहुंच जाता है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मजबूत होने में भी एक कड़ी एक यह रहेगा कि पंचायती चुनाव जो है वो भी पार्टी स्तर पर होनी चाहिए।